हेलो गाइस। भारत का शान, भारत का मान, पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में चलिए सुनते हैं। भारत मेकिंग इंडिया का प्रोडक्ट ब्रह्मोस पिनाका हो या रॉकेट फिर पिनाका, भारत में बने इन तमाम वेपन सिस्टम्स का लोहा अब दुनिया मानने लगी है। और यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पूरी दुनिया से 32 देशों की सेनाओं के प्रमुख, उप सेना प्रमुख आए हैं और वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो है पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो भारत की आर्टिलरी की एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है, एक ऐसी ताकत है जो वाकई में हर बॉर्डर पर अपने सैनिकों को, अपनी मातृभूमि को और ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाता है। अगर हम पिनाका की बात करें तो शिव के धनुष पर इसका नाम पड़ा है और ये इस वक्त जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ दिख रहा है 8x8 के इस हाई मोबिलिटी व्हीकल पर है, जिसकी क्षमता की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 75 किलोमीटर है और लगातार इसकी रेंज को बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। और इसकी रॉकेट दागने की अगर क्षमता की बात करें तो महज 44 सेकेंड में 12 रॉकेट्स इससे दागे जा सकते हैं। तो इसकी जो शक्ति है और इसकी जो मजबूती है वो लगातार भारत की सेना दिखा रही है ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक ऑपरेशन के साथ ही, और लगातार अलग अलग सीमाओं पर इनकी तैनाती हो रही है। ऐसे ही तमाम दूसरे वेपन सिस्टम्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं जो भारत में बनाए जा रहे हैं। इंडिजिनस वेपन सिस्टम है ये, एक 155 mm 39 कैलिबर का गन सिस्टम है जिसे भारत में बनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र जो ट्रूप्स हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं देश, उन सब के चीफ्स जब यहाँ पर आए हैं तो वो भी देख रहे हैं कि भारत आखिर क्या क्या बना रहा है, किस तरह से न सिर्फ अपनी सरहदों को सुरक्षित रख रहा है बल्कि यूनाइटेड नेशंस में भी डिप्लॉयमेंट के लिए जो व्हीकल्स हैं, जो साजो सामान है, वो यहाँ पर न सिर्फ भारत में बने हैं, ये यूएन में भी दिए जाते हैं अपने सैनिकों को और जहाँ जहाँ पर मिशंस हैं। तो ये सब कुछ, ये चाहे गरुड़ व्हीकल हो, चाहे दूसरे व्हीकल्स हो, एम्बुलेंसेस हो, या फिर पेट्रोल करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाते हैं हमारे पीस कीपर्स, उनके लिए हो, ये सारे वेपन सिस्टम्स यहाँ पर रखे गए हैं। और ये जो प्रदर्शनी है इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये भारत में बने हुए वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स को दिखा रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जो जल्द ही इंडक्ट किए जाएंगे, भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, और तमाम ऐसी कंपनियां जो इन्हें बना रही हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और आप कहाँ से आए हुए हैं सर, अगर आपसे जानना चाहें कि आप भी यहाँ पर कुछ प्रदर्शित करें? हाँ, ये व्हीकल है, ये ग्लोबली लीडिंग प्लेटफॉर्म है, ओनली प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड जो इलेक्ट्रिक स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए काम में आता है। सो अभी व्हीकल पूरी ऑन है, 400 हॉर्स पावर में ऑन है ये, और इतनी ही शांत रहती है ये चलते हुए, बिल्कुल एकदम जीरो आवाज पे। खास तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए बनाई जा रही है जी, मल्टी रोल व्हीकल है, सो डेजर्ट, माउंटेन्स, जंगल्स, हर जगह ये एप्लीकेबल है। तो ये अभी सर्विस में है या इंडक्शन इसका सो हम लोग आईडेक्स अवार्ड विनर्स हैं, तो ये अभी कैपिटल रूट से इंडक्शन में प्रोसेस चालू है। ओके, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए पूरी दुनिया के, वो देख रहे हैं क्या रिएक्शंस रहते हैं उनके, कितने इम्प्रेस हो रहे हैं भारत की शक्ति से? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, जो अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकली है, गवर्नेंस पॉलिसीज़, जिसके तहत हम नेट इम्पोर्टर्स थे, अब हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर्स बन गए, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं वो सारी टेक्नोलॉजीज एक भारत में बनी है एंड भारत के लोगों ने बनाई है, एंड इट इज़ फॉर द वर्ल्ड एंड क्लास लीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं। आपकी कंपनी का और आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं सिद्धार्थ बागड़ी, कंपनी का नाम है आतिमा कॉर्पोरेशन, इट्स अ सब्सिडरी ऑफ आवर स्टार्टअप प्रवेग। ओके जी। तो भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे इनोवेटर्स हैं जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कमाल कर रहे हैं, और इसीलिए आईडेक्स अवार्ड्स जैसे शुरुआत की गई है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। ड्रोन शक्ति को बढ़ाने के लिए आप देखिए कि लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स की शुरुआत हुई है, वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। टाटा कंपनी का ये सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। तमाम ऐसे सिस्टम्स न सिर्फ इंडक्ट हो रहे हैं, इंडक्शन प्रोसेस में है, और जो दूसरे देशों के लोग आए हैं वो इन्हें देख के बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो भारत अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड का जो राह है उसमें भी बहुत गति दिखा रहा है।